आज मैं बात करूँगी कि 6 महीने से कम के बच्चे में माल न्यूट्रिशन का चांसेस क्यों ज़्यादा होता है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। जो पहला 6 महीना होता है वो बच्चे के लाइफ का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। इस समय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वेलोसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए पहले 6 मंथ में अगर हम न्यूट्रिशन बच्चे का सही रखें तो केवल ब्रेस्ट फीडिंग से हम सही रख सकते हैं और इससे हम जो बच्चे में फ्यूचर में होने वाले माल न्यूट्रिशन और ब्रेथ फेलियर को रोक सकते हैं। NFHS 5 का डेटा के अनुसार अंडर 5 चिल्ड्रन में जो सैम की प्रिवेलेंस है 7.1% है, लेकिन अंडर 6 चिल्ड्रन में 13% है। मतलब कि पहले 6 महीना में सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के लक्षण दिखते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो बच्चा जन्म से समय ही कम वजन का हो या कम समय में पैदा हुआ हो, प्रीमैच्योर हो, कोई कंजेनाइटल एनिमलीज है उसकी वजह से। दूसरा हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग उसका एप्रोप्रिएट नहीं है, सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, माँ का न्यूट्रिशन सही नहीं है, माँ अंडर वेट है, उसका खान पान भी जो डाइट डाइवर्सिटी होती है, फ्रीक्वेंसी जितना होना चाहिए उतना नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि उस समय एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड होती है। दूसरा कारण हो सकता है कि माँ का जो कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, बीमारी है, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि साइकोसोशल कंडीशन, मतलब कि बच्चे की परवरिश से लेकर उसके फाइनेंशियल कंडीशन, घरेलू जो आसपास के माहौल है उसका कारण माँ डिप्रेशन में है। तो इस कारण से भी बच्चे में का परवरिश सही से नहीं हो पाएगा, बच्चे का न्यूट्रिशन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है, तो माल न्यूट्रिशन के लक्षण हो सकते हैं। अब है कि इसके लिए हमारी तरफ सरकार की तरफ से क्या किए जा रहे हैं। तो जन्म के तुरंत बाद आशा वर्कर द्वारा HbNC प्रोग्राम मीन्स कि पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन आशा वर्कर घर घर जाके बच्चे का देखेगी। क्या क्या देखेगी, एसेस करेगी। बच्चे में कोई भी बीमारी के लक्षण तो नहीं है। बीमारी के लक्षण मतलब फीवर होना या हाइपोथर्मिया हो जाना, निमोनिया के लक्षण, डायरिया के लक्षण या कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज नहीं है, उसको देखती है। दूसरा, बच्चे का वज़न लेती है। वज़न लेकर देखती है कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उम्र के हिसाब से सही हो रहा है कि नहीं। तीसरा, बच्चे का फीडिंग देखती है, ब्रेस्ट फीडिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मीन्स कि 8 बार कम से कम बच्चे माँ का फीड ले, ब्रेस्ट फीडिंग करे, वो कर रहा है कि नहीं, कितनी देर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, इसको एसेस करती है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ का के समय में बच्चे का पोजीशनिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, इसको एसेस करती है। सही समय पे उसको एसेस करती है कि अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत उसे हेल्थ सेंटर रेफ़र करती है और उसे ले जाने में मदद करती है। माँ में क्या देखती है, माँ का वज़न देखती है कि माँ का वज़न अगर कम है तो खान पान के बारे में सलाह देती है। खान पान में जो फूड डाइवर्सिटी होती है कि जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, 7 फूड ग्रुप्स हैं, तो कम से कम 5 फूड ग्रुप्स वो डेली के उसके आहार में हो। उसका खाना 500 कैलोरी ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको बताती कि हर खाने में खाना को इंक्रीज करना, या 3 बार खा रही है तो 4 बार खाने के लिए उसको सलाह देती है। इस तरह से वो अर्ली पहचान करती है होम विजिट के थ्रू कि बच्चे में कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं। रिस्क असेसमेंट करती है और रिस्क असेसमेंट करने से जो फ्यूचर में होने वाले माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है। तो इसीलिए बच्चे का पहला 6 महीना बहुत महत्वपूर्ण है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए। धन्यवाद।